हैं, तो क्या कहना चाहिए किस तरह का? ठीक, आज यहाँ नरवाड़ा में जो जोनल यूथ फेस्टिवल कॉलेज स्तर का हुआ है, यहाँ नरवाड़ा के कॉलेज के अंदर बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के, और जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी गई है बच्चों के द्वारा, खास करके हरियाणवी संस्कृति का जो एक वास्तविक प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ का है। मैं यहाँ के जो प्रांगण है महाविद्यालय के, उससे बड़ा प्रभावित हुआ, और यहाँ की जो फैकल्टी है वास्तव में कैसे अच्छे नागरिकों का, अच्छे देश के भविष्य का निर्माण हो, इस काम में ये पूरे संस्था के लोग लगे हैं, इस कॉलेज के लोग लगे हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। सर, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस लगातार अब भी ईवीएम को लेकर लगातार अपने रोष जाहिर कर रही है और हाई कोर्ट में भी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, करना है, उनका अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन उनको इस बात के ऊपर पहले मंथन करना चाहिए कि सालों साल से कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई हुड्डा साहब में, रणदीप सुरजेवाला में, कुमारी शैलजा में लगातार चलती रही। इस प्रकार की वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी फूट एक तरफ ये, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, 9.5 साल से ज़्यादा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चली, फिर नायक जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इसने हरियाणा की जनता के जो स्वप्न थे उन स्वप्नों को साकार करने का काम किया। आप देख रहे हैं यहाँ युवाओं के बीच में मैंने एक बात भी कही है कि किस प्रकार से जो एक संस्कृति बढ़ चुका था एक किस्म से हरियाणा की, वो विकृति कहूँगा मैं उसको, कि बच्चा कोई पढ़ता लिखता तो माँ बाप की चिंता शुरू हो जाती थी, भाई कैसे मैं नौकरी दिलवाऊंगा, कहाँ से सिफारिश ढूंढूंगा, कहाँ से मैं पैसा लेकर के आऊँगा इसकी नौकरी के बदले देने के लिए, इस प्रकार की चिंता होती थी। इस कार्य संस्कृति को बदलने का काम, इस विकृति को दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्रियों ने किया है। इसी प्रकार से किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए जिस प्रकार की योजनाएं सरकार लेकर के आई, और चहुमुखी विकास हरियाणा प्रदेश का जो किया है, मैं समझता हूँ सारे जो है इस प्रकार के तथ्य हो सकते हैं जिनके दम पर आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कोई साधारण बहुमत नहीं था। हरियाणा प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि कोई भी सरकार, तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार ने लगातार रिपीट किया है। इससे पिछली बार हमने कांग्रेस पार्टी के उसको लैंडमार्क को हमने बराबर किया था, क्योंकि 2 बार उनकी सरकार लगातार आ चुकी थी हरियाणा प्रदेश में, लेकिन तीसरी बार किसी की भी पार्टी की सरकार आज से पहले नहीं आई थी। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। मंथन अगर कांग्रेस करे, ईवीएम के ऊपर दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे कांग्रेस के बंधुओं से कहना चाहूँगा, अपनी कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार का काम कर रही हैं, उनसे थोड़ा सा अगर सबक लेंगे तो भविष्य में उनके काम आ जाएगा, वरना तो भविष्य में हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सर, हरियाणा में जो आरक्षण में वर्गीकरण है सरकार ने लागू कर दिया है, ओडीएससी समाज 24 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उठाया है, क्योंकि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र के ऊपर चलती, यानी कि अंतिम व्यक्ति का भला हो, गरीबतम व्यक्ति का भला हो, उसी भाव भावना से ये डीएससी को इस प्रकार की सुविधाएं अलग से सरकार ने दी हैं, और मैं समझता हूँ उससे प्रभावित होकर के डीएससी समाज जो 24 तारीख को कार्यक्रम जींद के अंदर करेगा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उस दिन जींद के अंदर होगा। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, वो तो क्या करेंगे, वो कोई सदस्यता का अभियान अगर वो उनका चलता भी है तो उनका फर्ज अभियान चलता है। कांग्रेस पार्टी में कोई इस प्रकार की संगठन व्यवस्था है ही नहीं उनकी तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में
वैसे हर तीसरी साल सदस्यता होती है, लेकिन 6 साल के बाद हमारी सदस्यता का रिन्यूअल होता है। सभी पुराने जो सदस्य हैं उनका नवीनीकरण होता है, नए सिरे से सारे सदस्य बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, जो 12 लाख से ऊपर अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर सदस्य बन चुके हैं। पूर्व में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब हमने 34 लाख से ज़्यादा की सदस्यता हरियाणा प्रदेश में की थी, और अब तो लगातार 2014 के चुनाव के बाद से हमारा मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। हम 33.5% से 40% तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है ये 50 लाख की सदस्यता का रिकॉर्ड भी हमारी पार्टी के संगठन की टीम पूरा करेगी। सर, पंजाब के किसान अब भी बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका कहना है कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मैं खुद किसान के घर में पैदा हुआ, और किसानों के लिए मैंने पार्टी के बैनर पे और पार्टी के बैनर के अलावा भी खूब संघर्ष किया है। लेकिन मैं एक बात तटस्थ होकर के कहता हूँ कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के हमारे दोनों ही मुख्यमंत्री जी होने, चाहे मनोहर लाल जी थे चाहे नायब जी, किसान के लिए कि उतने काम कोई कर नहीं सकता। मैं सब किसान बंधुओं से कहूँगा कि देखिए, समस्या का और किसान का तो चोली दामन का साथ है। समस्याएं किसान को छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन इस बात के लिए भी किसान वर्ग को खुले दिल से विचार करना चाहिए कि क्या पूर्व की सरकारों में जो समस्याएं किसान की थी, क्या उनका समाधान नहीं हुआ है? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी फसलें हमारी सरकार सरकारी स्तर पर खरीदने की गारंटी नहीं दे चुकी है? जब हरियाणा सरकार इतना बड़ा काम कर चुकी है, देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए फसल बीमा से लेकर के उनकी फसल की खरीद के ऐतिहासिक कदम उठा चुकी है। किसानों को सुख सुविधाएं देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO बढ़ा करके किसानों को सब प्रकार की व्यवस्थाएं, किसान मिल करके एक छत के नीचे उनके लिए खाद की, बीज की, कृषि उपकरण की और यहाँ तक कि बाद में बिक्री की, जब हमारे हाथों में देने का मन बना चुके हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। हमारे पैक्स जो बैंक हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, वो हमारे लोगों की हैं, किसानों की हैं, किसानों के द्वारा बनाई गई हैं, किसानों के लिए बनाई गई हैं। उनको अधिकार देश की सरकार दे रही है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पहले केवल प्रदेशों में होता था। इस प्रकार के सुख सुविधाएं किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया, जिसके आजकल मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो हमारा ही, जैसे मैंने बताया, किसान का है, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा है, उसको इतनी सारी सुविधाएं देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूं इन सारी बातों के ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके हमारे किसान बंधु, किसान आंदोलनकारी अगर विचार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अगर फिर भी कुछ किसान के लिए करने का होगा, मैं तो कह रहा हूँ किसान के लिए करने के लिए बहुत कुछ बातें और भी बसती होंगी, लेकिन अगर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसान बंधु बात करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व में भी बहुत समस्याओं का समाधान हुआ है, वर्तमान में और भविष्य में भी समाधान होगा। सर, एक क्वेश्चन है, आज राहुल गांधी जी से पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि विपक्ष का नेता नहीं चुना, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि FBI से इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई मजाकिया लहजा कोई है। वो तो उनका एक, जितना उन्होंने सीखा उसका प्रकटीकरण है, वो प्रकट कर देते हैं। वो बहुत, मुझे लगता है जो अंदर है वो बाहर है, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है। जो बात उन्होंने कही उनके अंदर से ही निकल करके आई है। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है उसके ऊपर दृष्टिकोण उनका जो भी होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रतिबद्धता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कमिटमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व क्षमता ना देश में दिखाई दे रही है ना प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। वरना आप देखिए कितना महत्वपूर्ण पहला सेशन, और मुझे लगता है इतना समय या तो मनोहर लाल जी देते थे सदन में या नायब सैनी जी ने दिया है। इससे पूर्व की सरकारें विधायकों को, यानी कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर इतना समय कभी नहीं देते थे, पहली बार दिया है। और दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष बिना नेतृत्व के था। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सरकार ने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया ही है, हो सकती है उस अच्छे प्रयास में विपक्ष अगर अपना नेता चुन करके वहाँ पे आता, कुछ चीज़ें और सकारात्मक उसमें जुड़ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है भविष्य में ऐसा जल्दी सी नहीं कर पाएंगे। जो उनके अंदर फूट है उसी का परिणाम। एक कांग्रेस के विधायक की वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने भी नायब सिंह सैनी की बड़ी तारीफ की है
तो इसके बारे में बोले काम। देखिए, वो बड़ा अच्छा नौजवान है। पूर्व का एक चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनकी माता श्री ने लड़ा था। बहुत अच्छे संस्कार उस परिवार के अंदर है। संस्कारों का जागरण तो होता है। बेशक वो कमल का फूल उनके हाथ में नहीं था, कांग्रेस का पंजा था, लेकिन काम जो हुए हरियाणा प्रदेश में, और नायब जी जिस प्रकार से तीसरी टर्म जो भारतीय जनता पार्टी को मिली, दूसरी टर्म जो नायब जी को मिली है, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने आते ही हाई पिच के ऊपर उन्होंने स्ट्रोक मारने शुरू कर दिए हैं, इन सारी बातों से प्रभावित होना लाजमी है। देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक लक्ष्य बनाया था कि प्रधानमंत्री जी का कि देश के हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, और मनोहर लाल जी का था और बाद में नायब जी का सपना है कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो। आज 15 से ज़्यादा जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज या तो खुल चुके हैं या प्रक्रिया में है खुलने की। और इस अवसर पर जब वहाँ का विधायक राहुल सेठिया तो निश्चित रूप में मन के उद्गार, जो एक वास्तविक उसके उद्गार थे, हकीकत जो थी, वो उन्होंने वहाँ पे उसका प्रकटीकरण किया है। निश्चित रूप में बेशक वो विपक्ष के विधायक हों, लेकिन जनता के लिए जो काम नायब जी कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करना लाजमी था। और मैं हिम्मत की, उस विधायक की हिम्मत की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि कांग्रेस का विधायक होते हुए भी उसने धरातल की हकीकत को समझ करके और इतनी बड़ी बात वहाँ मंच पर की। सर, एक लास्ट क्वेश्चन निर्माण पिछले काफ़ी समय से दरअसल पिछड़ा हुआ है और लोगों का कहना है कि आते हैं और चले जाते हैं। अभी मोदी जी को भारी मौसम क्या कहना है, कितना? देखिए श्रीमान जी, बिल्कुल नहीं पिछड़ने देंगे। पहले भी जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, इसके बराबर का प्रांगण लगभग 9 करोड़ की लागत से उस स्टेडियम में, मैं खुद 2017-18 की बात है, जो स्टेडियम है हॉकी का स्टेडियम, वहाँ के लिए पैसे दे करके गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयास से, और 9 करोड़ के आसपास से वहाँ एस्ट्रोटर्फ लगी थी। आज हॉकी के दिन रात के मैच होते हैं कि नहीं होते। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर खेल ग्राउंड कहीं है तो वो नरवाना के अंदर है, पिछड़ा नहीं है। हमारा दृष्टिकोण है। हाँ, ये अलग बात है कि जनता की मांगे एक के ऊपर एक आती रहती हैं, आएंगी और भी आएंगी, जितने भी आएंगे। किशन बेदी जी हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, सरकार में मंत्री है, और मेरा गुआंढ भी है भाई, चिंता मत करो नरवाना वालों।